हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कराने जा रही हूँ आपको डिटरमाइनर्स जो कि एग्जाम के पैटर्न से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। अब देखिए कि जो आप इसमें अपना कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी हैं इससे पहले वाली नाउन प्रोनाउन वगैरह की और जो मैथ्स वगैरह की, तो वो आप ज़रूर देख लें। अच्छी है वीडियो, अच्छी है, पैटर्न अच्छा है, कंसेप्ट क्लियर है, कम टाइम में अधिक स्टडी है, आप अच्छे से देखिए उन्हें। आइए मैं आपको पढ़ाऊंगी आज डिटरमाइनर्स क्या होता है। डिटरमाइनर्स जो है वो आपका आर्टिकल के अंदर आता है, यानी कि डिटरमाइनर्स और आर्टिकल एक दूसरे के जुड़वा बहन है, समझ लीजिए आप। अब देखिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आर्टिकल का टाइप समझ लें। आर्टिकल 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। आर्टिकल इंडेफिनिट और डेफिनिट, ये रहे इसके 2 टाइप, डेफिनिट और इनडेफिनिट। देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इनडेफिनिट यानी कि अनसर्टेन। क्या होगा? अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित। जो आर्टिकल अनिश्चित प्रोनाउन के साथ लगे, अनिश्चित एडजेक्टिव के साथ लगे, उनको हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहेंगे, जैसे कि ए एंड एन। इतना समझ आया? अब देखो डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जो सर्टेन चीज़ों के साथ, सर्टेन मतलब बिल्कुल ही निश्चित चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको अभी बताऊंगी किस तरह से इसका यूज़ करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझिए कि देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। आई सॉ अ डॉग, यहाँ पे होगा डॉग, मिसप्रिंट हुआ है। आई सॉ ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, मैंने एक कुत्ता देखा। आई देयर वॉज ए किंग, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है। तो एक राजा देखा, लेकिन इसमें यह नहीं पता कि कौन से राजा की, कौन से सर्टेन, वो निश्चित राजा की बात नहीं हो रही है। एक राजा देखा जो हम सभी लोगों से परिचित भी हो सकता है और नहीं भी परिचित हो सकता है। मैंने एक डॉग देखा, तो डॉग गली में डोलने वाला भी हो सकता है, पालतू भी हो सकता है, इससे कोई कंफर्म नहीं हो रहा। इसी को बोलते हैं ए एंड, जो अनिश्चित नाउन के साथ लगेंगे। अब देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल समझिए। द हाउस इन विच आई लिव इज नाउ इज न्यू है, ये न्यू है। द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, जिस हाउस में मैं रहता हूँ वो न्यू है। तो जिस हाउस की, अब ये एक प्रॉपर हाउस है, जिस हाउस की बात हो रही है, इसलिए वहाँ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हुआ है। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, नेपाल के गोल्ड की खास तौर से बात हो रही है, इसलिए वहाँ पे द आया है। जब इंडेफिनेट आर्टिकल होंगे तो ए एन का यूज़ करेंगे, और जब डेफिनेट आर्टिकल होगा, वहाँ पे सर्टेनिटी बताई जाएगी किसी चीज़ की, तब वहाँ दा का यूज होगा। आइए देखिए नेक्स्ट पेज। अब इसको समझिए, ये फर्स्ट यूज़ है आपका, यहाँ आप डाल लीजिए यूज़, फर्स्ट यूज़ ये समझ लीजिए। आई सॉ अ गर्ल इन द फेयर, मैंने एक लड़की को मेले में देखा। यहाँ पर देखिए आप कि ए गर्ल आया है और यहाँ पे फिर से गर्ल आया है। गर्ल वॉज लुकिंग अ पर्स बट पर्स वॉज वेरी कॉस्टली। देखिए यहाँ पे जो गर्ल है वो उसी गर्ल की तो यहाँ पर भी बात हो रही है। तो एक बार अगर किसी स्टोरी को जब हम लिखते हैं तो पहले तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल का बात करेंगे, क्योंकि उस टाइम हमें वो उस इंसान से हम परिचित नहीं हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जब सेकंड नंबर पे उसका नाम फिर से आएगा तो हम उससे परिचित हो गए, अब वो डेफिनेट बन गया। अब देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द गर्ल वॉज लुकिंग ए पर्स, लड़की पर्स देख रही थी, बट पर्स वॉज वेरी कॉस्टली। अब देखो यहाँ पे पर्स जो देख रही थी वो इंडेफिनेट था, पता नहीं कौन सा पर्स देख रही थी, लेकिन जब उसने वो खरीद लिया तो वो एक डेफिनेट चीज़ बन गई। तब वहाँ दा का यूज़ होगा। जब हम किसी स्टोरी को बनाते हैं तब कई बार अगर वहाँ पर द बॉय अगर हम बार बार लिखेंगे तो नहीं सही रहेगा। अब देखो एक बार जब हम एक ए लिख गया हमारे साथ, तो अब वो चीज़ हमारे लिए अब डेफिनेट बन गई, यानी कि हम उसको अब
अब हम उसको पहचान रहे हैं कि उसी लड़की की बात हो रही है, स्टोरी में उसी लड़के की बात हो रही है जो कि एक बार आ चुका है। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब देखिए सेकंड यूज समझिए। कभी भी आप वॉवल या कॉन्सोनेंट, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि ये बात बहुत अच्छी बात है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के पैटर्न से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो कभी भी आप वॉवल या कॉन्सोनेंट देखकर एन को डिसाइड ना करें, हिंदी में स्वर या व्यंजन निकालें। देखिए जो हिंदी में स्वर होते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि अ से अंग तक आप मान लीजिए, वैसे तो 11 स्वर होते हैं। और देखिए, और जो व्यंजन होते हैं वो का से माँ तक, का से हा तक लिख लीजिए, का से हा तक व्यंजन। अब देखो जैसे मैंने कहा एम एस सी, एक बात बताओ, जो एम है उसको आप हिंदी में लिखेंगे कैसे? वैसे ये देखने में कॉन्सोनेंट है, क्योंकि ए ई आई ओ यू हमारे वोबल होते हैं। अब एम जो है, अब ये आपका क्या निकल के आया? ये आपका आया स्वर। जब भी आप हिंदी में स्वर देखें और तुरंत उसका आंसर होगा ए एन, जब उस कंडीशन में जब वो इनडेफिनेट है। ठीक है, अगर डेफिनेट, ये चीज़ डेफिनेट बन जाएगी तब हम उसका बाद में यूज़ दा करेंगे। अब देखो इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, आप इनको समझिए। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। देखो आर, देखने में ये क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? कॉन्सोनेंट। लेकिन अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं आर। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? ए एन। अब भरिए ऑनर, इसको क्या बोलेंगे? ऑनर। पहले ही अक्षर लिख, पहले ही लेटर ले लीजिए, बस केवल पहले ही स्वर से अंदाज लगा सकते हैं आप। ऑनर, आपको पूरी स्पेलिंग लिखने की या पूरा हिंदी में वर्ड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनर, ए एन। एम ए आ रहा है, एन। एल आ रहा है, ए आ रहा है, एन। बी बाबकरी आ रही है तो यानी कि ए। इंडियन, ई आ रहा है, ई हमारा स्वर है तो एन। यूटेंसिल हम ऐसे ही तो लिखेंगे, और या क्या है हमारा व्यंजन, तो ए। वन आइड मैन, वन व न, व क्या है? व्यंजन, तो ए। यूनिट, यू तो क्या है? ए। ईयर, ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईयर, तो ये क्या आएगा? ए। टीम, ट है तो ए। एच, ए आ रहा है तो एन। कपल, क आ रहा है तो ए। यूनिफॉर्म, य आ रहा है तो ए। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। देखिए थर्ड पेज पर टू एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों तो एक ही व्यक्ति का बोध हो तो फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले ए और एन आएगा। देखो यहाँ पर अगर ये हमारे दो हैं, दो एडजेक्टिव हैं, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, गल की विशेषताएं हैं, तो देखो यहाँ पर एन आया है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ नहीं आया है तो ये दोनों क्वालिटी इस लड़की की हैं, इसी लड़की से संबंधित हैं। मतलब लड़की ईमानदार भी है और लड़की ब्यूटीफुल भी है। समझ में आया? अगर मैं आगे देखिए, अगर मैं दोनों एडजेक्टिव से पहले ए और एन लगा दूं, दोनों एडजेक्टिव, जैसे कि ये भी ऑनेस्ट है, ये ब्यूटीफुल है, दोनों से पहले अगर मैंने लगा दिया तो यहाँ जो लड़की है ये वो लड़की नहीं है, यहाँ पे दो लड़कियों की बात हो रही है। मतलब एक लड़की ऑनेस्ट है और एक लड़की ब्यूटीफुल है, दोनों ही क्या हैं? दोनों ही हमारे टीचर हैं। गर्ल वॉज ए टीचर। मतलब यहाँ पर लड़की, दो व्यक्तियों की बात की गई है, दो व्यक्ति हैं। जब भी आपको किसी एडजेक्टिव से पहले दोनों जगह आर्टिकल दिख जाएं तो वहाँ दो व्यक्ति का यूज हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखो ए तथा एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले बिल्कुल भी ना करें। अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करते। और देखो
एक तो किस किस के पहले नहीं करते, एक तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करेंगे, प्लूरल नाउन के पहले नहीं करेंगे, फूड आइटम्स के पहले नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा कि राइस, ए राइस हो सकता है? नहीं। ए टी? नहीं। ए पेपर? क्यों? ये सभी अनकाउंटेबल है। ये अनकाउंटेबल चीज़ें हैं। राइस हमारा खाने की चीज़ें हैं, लेकिन अनकाउंटेबल है। जो अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं उनसे पहले हम दा या ए एन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, जैसे राइस लिख दिया, टी लिख दिया, पेपर लिख दिया, वाटर लिख दिया, मिल्क लिख दिया। ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। और आपको एक और बात बताऊँ, मनी भी हमारा अनकाउंटेबल होता है। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, मनी क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। एक अनकाउंटेबल होता क्या है? अनकाउंटेबल ऐसी चीज़ें होती हैं जो संसार में इतनी ज़्यादा हैं कि उनकी काउंटिंग असंभव है, उनको हम अनकाउंटेबल कहेंगे। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आया होगा। और एक इधर मैं और कुछ समझाती हूँ। जैसे यहाँ आपने देखा दा का यूज़, देखिए जैसे आप देखो यहाँ दा का यूज़ कैसे करेंगे। दा का यूज़ मैंने और जगह पे बताया है किस तरह से वो डेफिनेट आर्टिकल क्यों है। देखो, अगर मैंने कहा यहाँ गंगा, तो गंगा क्या है? गंगा एक प्रॉपर चीज़ है। भले ही गंगा कई जगह पे बहती है, बनारस में बहती है, हरिद्वार में बहती है, लेकिन वो है एक ही शाखा उसकी, इसलिए वहाँ दा आता है। हिमालयास के कई पार्ट हैं, हिमालयास कई श्रेणियों में विभाजित है, लेकिन वो एक प्रॉपर चीज़ है और उससे पहले हम दा का यूज़ करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी और आप पिछली वीडियोस देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कम टाइम में अधिक कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और अच्छे से स्टडी कीजिए।